हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो से हम सेमेस्टर 2 के लेसनों का अभ्यास शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 10, जिसका नाम है नुक्ता, उसका अभ्यास करेंगे। तो आप अपने हिंदी किताब में पेज नंबर 62 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ देखना है नुक्ता। नुक्ता का मतलब होता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन यानी कि जो व्यंजन दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, यानी आए हैं या लाए गए हैं, उनको आगत व्यंजन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें हिंदी भाषा में आगत व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से हैं वो समझना होगा। तो यहाँ जो अध्यापन संकेत दिया हुआ है वो पहले हम समझेंगे। गृहीत यानी कि आगत व्यंजन 5 है। हिंदी में आगत व्यंजन कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? क, ख, ग, ज और फ। ये 5 आगत व्यंजन है। उर्दू से आए अरबी फारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं, यानी कि एक ऐसे शब्द जो उर्दू के अरबी फारसी मूलक यानी अरबी और फारसी के मूल शब्द है, लेकिन वो हिंदी में लाए गए हैं, वो हिंदी के अंग बन चुके हैं, और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतरण हो चुका है, यानी वैसी विदेशी ध्वनियां जिनका रूपांतरण हिंदी ध्वनियों में हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं, और वैसे शब्द जिनको हिंदी के रूप में ही स्वीकार कर लिया है हमने, जैसे कि कलम। तो ये कलम शब्द वैसे तो हिंदी भाषा का नहीं है, वे अरबी फारसी मूलक शब्द है, फिर भी हमने इसे हिंदी में स्वीकार कर लिया है। और नीचे हम देखिए, इसमें नुक्ता भी हमने नहीं लगाया क्योंकि इसको हिंदी का मूल रूप दिया है हमने। उसके बाद है किला और दाग। ये ऐसे कुछ शब्द है जो बाहर की भाषा से आए हैं, फिर भी हिंदी में नुक्ता लगाए बिना ही हम उसको लिखते हैं या उसका उच्चारण होता है। इसमें क, ख और ग ये आगत व्यंजन ऐसे है जिसमें नुक्ता लगाना सभी जगह आवश्यक नहीं है, लेकिन ज और फ में नुक्ता लगाना जरूरी है। तो पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभिष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द है जो शुद्ध विदेशी रूप में उसका प्रयोग होता हो या उसके उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो, यानी भेद यानी कि डिफरेंट बताना आवश्यक हो, वहां उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाते हैं। यानी कि नुक्ता लगने से शब्दों के उच्चारण और अर्थ दोनों बदल जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं, जैसे कि खाना। तो यहाँ देखिए, पहला जो खाना लिखा है इसके नीचे ख के नीचे नुक्ता नहीं लगा हुआ है, तो खाना का मतलब हुआ यहाँ भोजन। क्या हुआ? भोजन। लेकिन उसी में ख के नीचे अगर नुक्ता लग जाता है तो उसका अर्थ होता है खाना। तो खाना का अर्थ यहाँ जगह से है, यानी कि तहखाना, महल खाना होता है ना, ऐसे। तो यहाँ देखिए, ये इसका उच्चारण होता है खाना और इसका उच्चारण होता है खाना। तो इस दोनों के उच्चारण और अर्थ दोनों में बदलाव आ जाते हैं, दोनों बदल जाते हैं। ये से ही दूसरा शब्द है राज। तो ये राज में है, ये नुक्ता नहीं लगा हुआ है, लेकिन दूसरा वाला जो राज उसमें नुक्ता लगा हुआ है। तो ये पहले वाला राज का मतलब होता है शासन। क्या मतलब होता है? शासन। और ये जो नुक्ता लगा हुआ है वो राज, या ये इसका उच्चारण है राज और इसका होता है राज। ये दोनों का उच्चारण अलग है और इसका अर्थ होता है रहस्य। क्या होता है? रहस्य। इस वाले राज का मतलब है शासन और ये वाले राज का मतलब है रहस्य। समझ में आ गया? उसी तरह से आगे वाले शब्द है वो भी है फन और
हाइफन यानी यहाँ फ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है और ये फन के नीचे नुक्ता नहीं लगा हुआ है। तो आपको बच्चों, आपको अब समझ में आ गया कि नुक्ता का प्रयोग एक बिंदु के रूप में होता है और उसके उच्चारण और अर्थ दोनों बदल जाते हैं। ऐसे कई सारे शब्द है, जैसे कि जमाना। तो जमाना के अंदर हम नुक्ता लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है दुनिया। अगर जमाने में से नुक्ता हम ज के नीचे से हटा देते हैं तो उसका अर्थ होगा जमा देना, यानी कि ठोस करना। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे कई सारे शब्द है। अब हम यहाँ कुछ नुक्ता वाले शब्द दिए हैं, उसका अभ्यास करेंगे। तो देखिए, पढ़िए और लिखिए। तो यह है पहला चित्र, वो देखिए आप। क्या है ये? फोटो फ्रेम कहते हैं ना हम, फ्रेम। तो यहाँ फ्रेम शब्द है वो बाहर की भाषा से, दूसरी भाषा से आया हुआ है, इसलिए फ के नीचे हमें नुक्ता लगाना आवश्यक है। उसका उच्चारण होगा फ्रेम, फ्रेम नहीं फ्रेम, उसका उच्चारण बदल जाता है। उसके बाद दूसरा है फिल्म। क्या है? फिल्म। फ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, यानी कि ये शब्द भी दूसरी भाषा से आया हुआ है। उसके बाद है मरीज। आपने उच्चारण पे, मैं जो उच्चारण कर रही हूँ वो ध्यान से सुनिए आप। मरीज, अगर नुक्ता नहीं लगा होता तो उसका उच्चारण क्या होगा? मरीज। ज है तो मरीज, लेकिन ये नुक्ता लगा है तो उसका उच्चारण होगा मरीज। समझ में आ गया? उसके बाद ये वाला चित्र देखिए, मजदूर। क्या है ये? काम कर रहा है, श्रमिक है, यानी कि मजदूर। अगर नुक्ता नहीं लगा हुआ होता तो उसका उच्चारण कैसे होता? मजदूर। लेकिन ज नहीं है, ज है, क्योंकि नुक्ता लगा है इसलिए उसका ज के रूप में होता है, मजदूर। समझ में आ गया? मरीज का मतलब होता है जो बीमार व्यक्ति है उसको मरीज बोलते हैं। समझ में आया? अब इधर नीचे कुछ शब्द दिए हैं, देखिए आप। यहाँ दिया है साफ। साफ, साफ फ नहीं बोलते क्योंकि यहाँ नुक्ता लगा है, तो कैसे बोलेंगे? साफ। उसके बाद माफ, जरा। ये जरा में भी आप देखिए यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए इस जरा का मतलब क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। लेकिन हम जरा के नीचे से ये नुक्ता हटा ले और सिर्फ जरा लिखे तो उसका मतलब होता है बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा। जरा और जरा, ये जरा है तो जरा का मतलब होता है थोड़ा। समझ में आ गया? उसके बाद है सजा। सजा में भी ऐसा है, ये सजा है। सजा यानी कि ये नुक्ता लगा हुआ, यानी कि दंड। कोई हम गलती करे और उसकी सजा मिलती है ना, वो सजा यानी पनिशमेंट, यानी कि ये नुक्ता लगा है उसका मतलब होता है दंड, पनिशमेंट। लेकिन हम ज के नीचे से यह नुक्ता हटा दे तो उसका सजा का मतलब होगा सजावट, डेकोरेशन। हम करते हैं ना घर पे कोई त्योहारों पर, वो वाला। उसके बाद है तेज। क्या है? तेज, क्योंकि ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। मेज। फिर फायदा, फैसला, आवाज, कागज, जमीन, जहाज। समझ में आ गया? फिर से एक बार हम इसको पढ़ेंगे। पहला है साफ, माफ, जरा, सजा, तेज, मेज, फायदा, फैसला, आवाज, कागज, जमीन और जहाज। ये सभी शब्द दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में लाए गए हैं। ये आगत व्यंजन के रूप में ये जाने जाते हैं। यहाँ नीचे भी ऐसे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि साफ, तो यहाँ डॉट डॉट करके दिए हुए हैं। तो आपको इस अभी शब्दों को पेंसिल से, जैसे मैंने लिखे हैं ना, उसी तरह से आपको भी लिखने हैं। उसके ऊपर ही दोबारा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। एक बार हम उसे भी पढ़ लेंगे। पहला है साफ, नजर, तारीफ, रजाई, आवाज, तोहफा, जहाज, जहाज, जिंदगी, मफलर। समझ में आ गया बच्चों? आपको भी ये सभी शब्दों का उच्चारण अच्छी तरह से पहले समझना है, फिर उसको
उच्चारण करने की कोशिश करनी है। आपको आपकी नोटबुक में नए पेज पे इस हेडिंग लगाकर ये पूरा है जो वो आपको ये ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये शब्द है वो लिखने हैं और साथ में उसका उच्चारण करते जाना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।